तो बुद्धिस्ट को ही तो हिंदू कहा जा रहा है। जिसके जिसके पिताजी बुद्धिस्ट थे उनको ही हिंदू कहा। नहीं तो जिसके पिता ब्राह्मण थे वो तो अपने को ब्राह्मण आज भी कह रहा है। आप ऐसा कुछ जितने है भी क्या? बुद्धिस्ट किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी जी, आपको कोई भी पैर छू के प्रणाम करते हुए नहीं मिलेगा। तो जी, इनके जी। यहाँ अभी राम मंदिर का एक पुजारी था, वो मर गया तो इस लोग क्या किए, उसको नाव में म बैठा के ले गए ले और जाकर बीच में मंदिर वो और घग्गर घग्गर जो नदी है घ जी, जी, हाँ, जी, घाघरा का घाघरा, नदी घाघरा। है हाँ, जी। घाघरा उसी में डाल दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। दोस्तों, भारत में जलाने की परंपरा कब शुरू हुई? क्या ये ब्राह्मणवादी परंपरा है या बुद्धिज्म की परंपरा? मूल निवासी इसमें कंफ्यूज हैं। कबीरपंथी खुद को दफनाते हैं, बहुत सारे लोग खुद को दफनाते हैं, जबकि ब्राह्मणवादी जलाकर राख को गंगा में डालते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई है? तो इस पर एक कॉलर ने बात की है और उसका जवाब दिया गया है। इस जवाब को आप सुनिए जरा। इस वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। फिर यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड यहाँ लिखते हैं, देश के वर्तमान हालात, जनता के मानसिक स्थिति, इन सब में सत्ता को नियंत्रित करने वाले उच्चतम व्यक्तियों के चरित्र, देश के स्वाभिमान पर सवाल चिंताजनक है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और नेचुरल वर्ल्ड लिखते हैं, ब्राह्मण का नियंत्रण सत्ता संस्थाओं पर है। ब्राह्मणों का चरित्र संस्कार उनके धार्मिक ग्रंथों के अनुरूप है। ये अपनी ही बहन बेटियों से दुराचार करते हैं। कई सारे मामले आए हैं इसमें। इस पर कई सारे मामले आए हैं, जहाँ से इस तरह की बातें आई हुई हैं। चलिए यहाँ पे ब्रजेश वर्मा आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, ब्रजेश जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर जय मुलासी। हाँ, हाँ, जय मूल निवासी जी। जी, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपको। हुँ, हुँ। सर जैसे लोग हिंदू हिंदू बोलते हैं तो हुँ। हमारे जो हिंदू है इनको जो जलाने की परंपरा है, जो मरने के बाद जला दिया जाता है, किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये ऐसे जलाने ही की लोग करते हैं? परंपरा, ये इनके धर्म ग्रंथों में पहले असुरों को जलाने की बात थी। जो जी असुर सर। होते हैं, दैत्य होते हैं, जैसे ताड़का है, ठीक है? जी, तो ताड़का को ये जला देंगे भाई साहब, वो पूतना जी, जी, पूतना जी, नाम था। हुँ। जी। तो ये क्या करते हैं ना कि उसकी जब बात करते हैं, नहीं एक सर, जो मिनट, अभी जो जलाया जाता है, जो हमारे आवाज आ रहा है सर? आ रही है, बोलिए। सर अभी जो हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, हिंदू बन के घूम रहे हैं, और इनके मरने के बाद जो है इनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद तो पूरा सारा सबूत मिट जाता है, पूरा DNA मिट जाता है। तो वैसे भी आर्य लोग, विदेशी लोग हैं, क्या वो हमारे DNA को मिटाना चाह रहे हैं कि इनका जला दिया जाएगा तो इनका सारा DNA मिट जाएगा? अभी DNA से पता चला कि ये लोग विदेशी हैं। तो क्या ऐसा कुछ साजिश है कि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, 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 ये जलाने की प्रथा बुद्धिज़्म की है। ब्राह्मणिज़्म अच्छा। में जलाने की प्रथा का ज़िक्र नहीं मिलता है, उसके यहाँ पानी में डूब के मर जाते हैं। जैसे आप हुँ। देखेंगे ना राम को, तो राम को जी। मरना था तो राम क्या किए थे, याद है आपको? वो तो वो सरयू में चले गए थे ना? सरयू में गए थे, पानी में डूब के मर गए थे, सुसाइड कर लिए जी, थे। जी। यही किया था ना उन्होंने। तो जी, इनके जी। यहाँ अभी राम मंदिर का एक पुजारी था, वो मर गया तो इस लोग क्या किए, उसको नाव में म बैठा के ले गए ले और जाकर बीच में मंदिर वो और घग्गर घग्गर जो नदी बको है, जी, जी, हाँ, जी। घाघरा जो घाघरा, नदी घाघरा। है हाँ, जी। घाघरा उसी में डाल दिए। हुँ। तो भैया जिंदा दफना देते हैं। तो पानी को पोल्यूशन गंदा करना इनका ये तरीका है। जलाने की प्रथा बुद्धिज्म की है और जलाने के बाद से जो हड्डियाँ होती हैं, उसको भून जी। के उसको उठा लिया जाता है और उठाकर उसकी समाधि बनाई जाती है या स्तूप बनाया जाता जी। था। बुद्धिज्म सर में मैं आज ऐसा जितने भी स्तूप मिले हैं ना, जैसे बुद्धा के जी, बोन्स मिले हैं और जी। बहुत सारे जो बोधिसत्व लोग हैं, उनके बोन्स मिलते हैं। वो इसीलिए जी। मिलते हैं कि उनकी चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है। जलाने के बाद से हड्डियों को संरक्षित किया जाता था। जी। सर एक कन्फ्यूजन था और कि हुँ। महात्मा गौतम बुद्ध को जलाया गया था कि उनको तेल में, मैं सुना था कि उनको तेल में जो है जलाया गया था। खाने वाले तेल में नहीं, उबाला नहीं। गया था, फिर उनका हड्डियों को ले जा करके, हड्डियाँ बची थी, फिर हड्डियों पे जहाँ जो हड्डियाँ थी, सब राजा ले जा करके उस पे स्तूप बनाए थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं था। असल में जो तथागत हैं, उनको महात्मा जी, नहीं कहना चाहिए। महात्मा बहुत छोटा-सा वर्ड है। तो जी, सॉरी। उनको हुँ।
हाँ, उनको क्या हुआ था कि उनको जलाया गया था, त्रिपिटक आप पढ़ेंगे ना, तभी तो उनके जी बोन्स मिलते हैं। और तेल-वेल वाला ये सब झूठी बातें हैं। 7 दिन तक ज़रूर संरक्षित किया गया था उनके जी बॉडी को, ताकि जी सब लोग आ सकें देखने के लिए, जो लोग देखने आने वाले थे, वो लोग आ सकें। ठीक। फिर और सर उसको एक दूसरा, जलाया गया और हड्डियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये तो सबूत भरे पड़े हुए हैं। ठीक। हाँ, बोलिए। और सर बुद्धिज्म में पैर छूने की परंपरा है कि प्रणाम करने की परंपरा है, और मांस खाने को लेकर के क्या है, दो क्वेश्चन है मेरा। देखिए, सीधी-सी बात है, बुद्धिज़्म में मांस खाना अ, कंपल्सरी नहीं है कि आपको मांस जी खाना ही खाना है, लेकिन डिनाई भी नहीं किया गया है। भिक्षु लोग जो होते हैं, वो नहीं खाते हैं, लेकिन अगर जी वो भिक्षा माँगने आए हैं और उनको किसी ने जी अगर दे दिया, भिक्षा जी पात्र में अगर आपने डाल दिया, मांस ही डाल दिया, तो वो खा लेंगे फिर जी वो मना भी नहीं करेंगे वो। जी। और जो हाँ, पैर उस पर छूने को कोई लेकर इस के तरह का जैसे बोलिए, बोलिए। जैसे पैर छू के प्रणाम करते हैं, ऐसा बुद्धिज्म में है कि लोग इसका विरोध करते हैं, बोलते हैं कि बुद्धिज्म में पैर छूने की परंपरा नहीं है, प्रणाम किया जाता है हाथ जोड़ के, ऐसा है, आप ऐसा कुछ जितने है भी क्या? बुद्धिस्ट किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी जी आपको कोई भी पैर छू के प्रणाम करते हुए नहीं मिलेगा। मिलता है आपको? नहीं, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। नहीं देता है। ये जो पैर में गिर के चरण में लुट जाते हैं सब, ये सब ब्राह्मणिज़्म की देन है। बुद्धिज़्म में इस तरह की फालतू-फलूदे वाली बातें नहीं होती हैं। तो हम लोगों को इससे बचना चाहिए। हाँ, पैर छूना जो है क्यों पैर छुएँगे? पैर छूने का तो मतलब ही यही है आपका कि आपको बताया जा रहा है कि एक ब्राह्मण बता रहा है कि पैर तो हमारा शूद्र है, जिसको हम हाँ सबसे नीच समझते हैं। जी जी यही बोलता है ना, सबसे नीच समझते जी। हैं। बेटा तू सोच तू कितना नीच है कि तुझको हम अपना सबसे नीच पे तुम्हारा स्थान तुमको दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ सर पैर जैसे छुला रहे हैं माता, तुमको, तो अगर आपको छूना ही है ना, तो उसके माथे को हाँ छूइए। हाँ, कहिए कि हम तेरा जी माथा छुएँगे। हाँ, पैर नहीं छुएँगे। जी। हुँ, और एक परंपरा जो है जैसे कि अपने को जो गुरु बोलते हैं उनके लिए हो गए, अब ये पैर छूना तो जैसे आपका पिता है, माता है, उसके लिए क्या लागू हुँ। होता है बुद्धिज्म में? पैर छूना है कि उसको प्रणाम करना है? देखिए, किसी को भी प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट देना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है पैर छूना। अगर किसी को हाँ बहुत ज़्यादा पैर छूने का मन ही कर रहा है, तो अपने हाँ। माता-पिता का छू लिए तो चलो वो एक समझ में भी आता है। और किसी हम्म। की पैर छूने-वूने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना? माता पिता को छोड़ करके बाकी सबको किसी के आदर छूने की देना, भी ज़रूरत सम्मान नहीं देना। है। हाँ, माता-पिता को चलो हम इसलिए अलाउ कर दे रहे हैं कि भारत में बहुत तादाद मात्रा में लोग पैर-वैर छू लेते हैं, लेकिन उतना अगर किसी को छूना ही है, तो सिर्फ़ माता और पिता, इसके अलावा किसी तीसरे की पैर-वैर छूने की ज़रूरत नहीं है। नमस्ते करें, रिस्पेक्ट दें, दैट इज़ इनफ। ठीक है सर, ठीक है? जितने सवाल था मेरे, थैंक यू। हाँ, ओके। हाँ जी, डिबेटी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डिबेटी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा ये तो भाग खड़े हुए हैं। ऐसा मत कीजिए भाई, डिबेटी लिख के आए हैं, आपको जोड़ा जा रहा है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हुँ। हाँ जी, बप्पा दास बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, ये हमारे यहाँ, मैं बंगाल से हूँ। ओके। यहाँ पर जो तारापीठ बोलता है ना, वो क्या हुँ, चीज़ है? हुँ। वहाँ पर पूजा देने जाते हैं सब। क्या बोलता है? कलकत्ता में तारापीठ है ना, तारापीठ। सारा तारापीठ हाँ, तारापीठ। कब्ज़ा किए हुए हैं सब, तारा बुद्धिज़्म का है। कलकत्ता में जो है ना, ये क्या बुद्धिज़्म का चीज़ है, है? यहाँ पर तारा सब पूजा बुद्धिज़्म का देने। होता है, उसको कब्ज़ा कर लिए हैं सब। हाँ, वो तो मैं जान चुका हूँ कि तारा देवी एक ही था, लेकिन यहाँ तो ये पूजा देने जाता है सब। मैं भी पहले अनभक्त था, लेकिन आपका ये स्कीम ओके। सुनने के बाद मेरे को सब जानकारी मिल गया है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं कंपनी में काम करता हूँ एक। तो वहाँ पर मैं जब आपका ये स्कीम सुना हूँ, पहले मैं बहुत अनभक्त था, मैंने बहुत, तो क्या बोलूँ, इतना विश्वास करता हूँ सब कुछ में। लेकिन मेरे को जब पता चला ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तब ये सब बारे में पता चला मेरे को, जब तब मेरे को मालूम पड़ गया है। अब तो उस सब में जाता ही नहीं हूँ, उस सब काम नहीं करता हूँ कुछ भी। बहुत बढ़िया, बहुत अ- अच्छा डिसीज़न लिया अच्छे। आपने। हाँ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैं असलियत सब कुछ। और मैं चंद्रशेखर आजाद को भी मैं देखता हूँ,
वो भी हम्म अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। मैं हम्म। कलकत्ता से हूँ, यहाँ पर ममता अच्छा दीदी अच्छा, का ये चलता है। ठीक है ठीक है। वहाँ भी बाबरी मस्जिद सुन रहे हैं कि हिंदू पहुंच रहा है। बाबरी बोल रहा है यहाँ पे कोई बाबर का मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, उसको तोड़ के वहाँ पे हिंदू मंदिर, राम मंदिर बनाएगा। मुर्शिदाबाद में हाँ कोई बता रहा है कि कोई हाँ बाबरी मस्जिद हाँ है। हम्म। हाँ, सुन रहा हूँ। हिंद वो तो एक, हिंदू ये जो है, ममता बनर्जी लगता है वाली क्या बंगाल में नीति ले चुनाव रखी उनाव है। है क्या? हाँ, बंगाल में चुनाव है। अच्छा। हाँ तो बंगाल में चुनाव है तो वहाँ बताइए, वहाँ बाबर खोज लिया गया है। ठीक है बप्पा दास। ओके। अच्छा, वो मेरे को जानकारी चाहिए था उसके बारे में, थोड़ा सा पूछना। यहाँ पर जो किसके मुर्शिदाबाद है किसके ना, बारे में? किसके बारे में? तारापीठ तारापीठ बोलते हैं वहाँ पर। तारापीठ जो है वो बुद्धिज्म का है। तारा जो नाम है ना, वो बुद्धिस्ट जो हम्म। गॉडेस होती है ना, उनका नाम होता है तारा। ब्रह्मनिज्म में कोई लेकिन तारा वारा वहाँ नहीं पर है। बहुत आदमी जाता है पूजा करने वहाँ पर। वो हाँ तो कैसे हमारा बुद्धिस्ट का है ना, वहाँ पूरा पर। भारत जो है कभी बुद्धिस्ट ही था। ये सब कब्जा कर लिए हैं। बुद्ध के जितने भी हम्म। जगह थे ना, सब पर जाकर ही बैठ गया है, कब्जा कर लिया है। समझ रहे ना? जैसे मुगल हाँ आया वो था, समझ। मुस्लिम आया था, तो यहाँ पे जितने राजा का स्थान था, किला था, उस पर आके वो बैठ गया, कब्जा कर लिया, उन लोगों को मार दिया, काट दिया, भगा दिया, उस जगह पे वो कब्जा कर लिया। वैसे ही जो बुद्धिस्ट के जितने भी जगह हैं, बुद्धिस्ट विहार, पीठ जितने थे, मठ थे, उन सब पर ये सब जाकर बैठ गया, कब्जा कर लिया है। ये चीज हुआ है। हाँ, समझ रहे हैं? और एक चीज, और एक भी चीज यहाँ पर फेमस है। हम्म ये बंगाल में वो जो नोकनाथ बोलता है उसको, नोकनाथ। यहाँ पर जाता है सब पानी डालने, जैसे उन लोग का होता है ना, हम्म भोलेनाथ जी की जल चढ़ाने जाता है। तो बंगाल में हम्म भी एक है, वहाँ नोकनाथ बोलते हैं उसको, उसको जाके जल चढ़ाता है। हम्म। सब चला देखें। आपको भी जब तक जानकारी नहीं थी तो आप भी अंधविश्वास में थे, लोगों को भी जानकारी नहीं है तो वो अंधविश्वास में फंसे हैं। जिस दिन लोगों को धीरे हम्म। धीरे जानकारी हो जाएगी ना, जिस दिन उस पर वो डिबेट करने लगेंगे, अरे बातचीत करने लगेंगे। आप अरे मान उन लीजिए लोग कि तो आपको बात। आपको कहीं पे कोई 5-10 हज़ार का सामान खरीदना है तो आप 5-10 बार पता लगाते हो ना, कि आप जहाँ पे हाँ हाँ, पैसा पता लगा पता। रहे हो वो चीज़ जो है सही है कि नहीं है, काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे काम करता है, जानकारी तो लेते हो। तो भारत के हम्म। लोग जो है ना, अंधभक्त किसको कहते हैं? जो पता ही नहीं लगाता है। जो उस पर चर्चा ही नहीं हाँ, ये करता है, बात है। तभी तक वो अंधभक्त है। जब वो चर्चा करने लगेगा कि हम जिस भगवान को मान रहे हैं, वो भगवान जो है कैसे है, समझे ना? वो सही है कि नहीं है? हम्म। वो जो कह रहा है, ये जो बात लिखा है, ये बात सही है कि नहीं है? जब उस पर चर्चा करने लगेगा, बहस करने लगेगा, डिबेट करने लगेगा, तो उसका अंधभक्ति वैसे ही भाग जाएगा। आप भी तो 10 बात बार सारी पता सही बात लगाते हो है। कोई चीज़ का, तभी ना आप जाके उस सामान को खरीदते हो। तो उसी तरह से जिस दिन लोग जो है इस पर अभी तक अब भगवान भूत अधर्म कैसे बचा हुआ है? वो ऐसे बचा हुआ है कि जब आप उससे बात कहोगे, कहोगे कि भाई भगवान जो है ये तो इनकी कहानी खीर से कैसे पैदा हुए? तो वो कहेगा कि नहीं, नहीं तो चाँद के 2 टुकड़े कर दिए हैं? पेड़ के नीचे ज्ञान मिल गया। वो 5 तरह की बातें भाग रहा है, वो डिबेट नहीं कर रहा है। वो जब इस पर चर्चा करेगा कि हाँ भाई, खीर से पैदा होने की बात कैसे लिखी हुई है? जब वो चर्चा करेगा वाक़ई में, तो उसका जो है समझ में आ जाएगा क्या सही है, क्या गलत है। असल में वो चर्चा से भाग हाँ। रहा है, इसीलिए भक्त बना हुआ है। तो जिस दिन हम्म। लोग चर्चा करने ल आपने क्या किया? आपने देखा वीडियोज़ को, देखा, सुना, समझा, तब आपको कुछ और भी चीज़ है, आपका दायरा जो है ना और बड़ा हो गया। और जब दायरे बड़े हो जाते हैं, आपके पास ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, ढेर सारे उदाहरण होते हैं, ढेर सारे रेफ़रेंस होते हैं, तो आपकी रिसर्च पक्की होती है। आपकी रिसर्च पक्की हो गई, आप समझ गए कि हम तो बेवकूफ़, हमको बनाया जा रहा था। उन लोगों की रिसर्च अभी पक्की नहीं हुई है, इसीलिए वो अभी अंधेरे में जी रहे हैं। ठीक है ना? और उन लोग तो बात ही करना नहीं चाहते इसमें। अगर मैं उसमें पूछ दूं, इसीलिए उसमें मैं अंधभक्ति डायरेक्ट बोलता में हूँ, आपको ये फँसा। पानी पीने का अधिकार कौन दिया, मैंने जल पीने का अधिकार कौन दिया था? पहले तो आप लोगों को हुँ, तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये कोई किसने दिलवाया था? ऐसा मैं बोलता हूँ। तो वो लोग, उन लोग को मालूम ही नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं था ये सब बारे में। आपका ये चैलेंज देखने के बाद मेरे को सब मालूम पड़ा ये सब। मेरे को मालूम ही नहीं था। मैं ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 साल के अंदर में चेंज हो गया। 3 साल से आपको सुन रहा हूँ, हुँ, तब को मेरे को ओके। मालूम हो गया। और तब से मैं हुँ, घर हुँ, में कोई ठाकुर देवता नहीं रखता हूँ। फिर बुद्ध का एक फोटो लाया हूँ, वो रखता हूँ। उसको मैं, वो जो होता है ना दीपावली, हमारा हम लोग का दीपावली कहाँ से आया, वो हुँ, भी हुँ, तो आपके चैनल के माध्यम से हमको पता चला। दीपावली क्या है? हुँ, जैसे वो दिया जलाते हैं, वो कहाँ का है?
सब जानकारी आ गया है, तो मैं उसको बौद्ध भगवान को ही मानता हूँ। लेकिन धर्म परिवर्तन हम्म, नहीं किया हूँ, लेकिन मन से मैं बौद्ध भगवान को जो मेरा है, हम लोग का है जो, वो मैं उसको ही मानता हूँ। आज जितना वो हम्म, जितना भी वो सब केदारनाथ मेदारनाथ है, जगन्नाथ मंदिर, तो सब बारे में मेरे को मालूम पड़ गया, सब कुछ का है। आपका चैलेंज से हम्म। मालूम पड़ गया। पहले वो बौद्ध भगवान को लेके ही वो रथ खींचता था, तो इन लोग को बोलता हूँ तो एक विश्वास नहीं करता। वो लोग ऐसे आसानी से नहीं आपके बारे विश्वास में उल्टा करेंगे। सीधा बोलते हैं। हाँ, वो बोलेंगे, उल्टा-सीधा बोलेंगे। वो भक्त इसीलिए तो बने हुए हैं ना, क्योंकि अभी वो बच के भाग रहे हैं। जब भी मुद्दे को छोड़ के कोई इधर-उधर भाग रहा है, इसका मतलब वो भाग रहा है अभी। अभी वो तैयार ही नहीं हो पा रहा है। तो वो जब तक तैयार नहीं होंगे, जब तक उस पर चर्चा नहीं शुरू कर देंगे, तब तक वो भागते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो हम्म। भागने दीजिए अभी, आप अपना काम करते रहिए। जो लोग समझ सकते हैं, उनको बताइए। जो नहीं समझ सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए। अपनी एनर्जी गलत जगह पर, एक ही जगह पर नहीं लगाइए। हर जगह करते रहिए, जहाँ सफलता मिलेगी, वहाँ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ओके। हेलो। और एक चीज ओके। आज। और कोई? हाँ, बोलिए, ओके। बोलिए। गिरीश चंद्र यहाँ पे लिखते हैं, भागवत उवाच, बुद्ध और हिंदू धर्म में तुलना नहीं हो सकती। वैदिक और बुद्ध धर्म में हो सकती है। हाँ, वैदिक और बुद्ध धर्म में हो सकती है, उसका अर्थ वैदिक अलग है। और बुद्धिस्ट ही बहुजन हिंदू बने, ऐसा होता है क्या? बुद्धिस्ट ही बहुजन हिंदू बने, तो बुद्धिस्ट को ही तो हिंदू कहा जा रहा है। जिसके जिसके पिताजी बुद्धिस्ट थे, उनको ही हिंदू कहा। नहीं तो जिसके पिता ब्राह्मण थे, वो तो अपने को ब्राह्मण आज भी कह रहा है। भविष्य पुराण में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि 4 वेद से 4 तरह का क्षत्रिय इन्होंने पैदा किया, और उन क्षत्रियों ने सारे बुद्धिस्टों की हत्या की है, जेनोसाइड किया। और सारे बुद्धिस्ट राजा थे, उनके ऊपर जाके कब्जा कर लिया, उनके सत्ता पर। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। तो मैं करूंगा इस पर भी डिटेल्स में स्ट्रीम ही कर दूंगा, सारे सबूतों के साथ कर दूंगा मैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।